साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स भाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रकाश की इकाई का यूनिट का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। हम समझते हैं कि आखिर जो यूनिट प्रकाश की है, क्या बताओ बाबू, प्रकाशिकी क्या है? प्रकाश की आखिर है क्या? तो प्रकाश की को इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टिक्स। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की अगर बात किया जाए, प्रकाशिकी की बात किया जाए तो क्या कहेंगे? जहाँ पर क्या होता है, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का, सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। जहाँ पर प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे प्रकाशिकी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। दोस्तों, पहले प्रकाश आया यहाँ पर, तो हम प्रकाश को समझते हैं। प्रकाश आखिर है क्या? देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश की अगर बात किया जाए तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक क्या है? स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है बताओ? स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, अगर कहा जाए क्या है प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलिए, दूसरा क्या है? प्रकाश किसे कहेंगे? तो जिसके माध्यम से हमारी आंखों को क्या मिलती है? हमारी आंखों को संवेदना मिलती है। मतलब जब हमारी आंखों पर संवेदना मिलती है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, उसे प्रकाश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है हमारा? अगर बात किया जाए तो जो श्वेत प्रकाश है, क्या श्वेत प्रकाश है? श्वेत प्रकाश को भी क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया है? एक बार फिर से देखिएगा कि प्रकाश की क्या है? जहाँ पर प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। और प्रकाश की बात किया जाए, प्रकाश यहाँ पर आया, प्रकाश को समझते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, या कह सकते हैं जिसके माध्यम से हमारी आंखों को क्या मिलती है? संवेदना मिलती है। क्या मिलती है बताओ? संवेदना मिलती है। और या कह सकते हैं जिसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। और श्वेत प्रकाश को भी हम लोग क्या कह सकते हैं बताओ? प्रकाश कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है बताओ? 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग समझते हैं कि प्रकाशिकी जो है, प्रकाशिकी कितने भागों में बांटी गई है। तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि प्रकाशिकी 2 भागों में बांटी गई है। कितने भागों में बांटी गई है बताओ? तो 2 भागों में बांटी गई है। पहली आपकी क्या है? चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रकाशिकी कितने भागों में बटी है? तो कहेंगे 2 भागों में बटी है। पहली आपकी क्या है बताओ? तो पहली हम लोग कहेंगे किरण प्रकाश की। क्या पढ़ेंगे बताओ? किरण प्रकाश की। पहली क्या है? किरण प्रकाश की है। पहली क्या है बताओ? किरण प्रकाश की है। और दूसरी क्या है? पहली क्या है बताओ? किरण प्रकाश की, यानी इसको कहा जाता है रेज ऑप्टिक्स। क्या कहा जाता है? रेज ऑप्टिक्स। और दूसरी आपकी क्या है? तरंग प्रकाश की। क्या है बताओ? तरंग प्रकाश की, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या कहा जाता है? वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बताओ, प्रकाश की कितने भागों में बटी है? 2 भागों में बटी है। पहली आपकी किरण प्रकाश की, यानी रेज ऑप्टिक्स। दूसरा है तरंग प्रकाश की, यानी क्या कहा जाता है? वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है। चलिए हम अब यहाँ पर सिंपल आप समझ गए होंगे। किरण प्रकाश की, जहाँ पर किरणों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? किरणों से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन हम लोग करेंगे, तो वो क्या है? किरण प्रकाश की है। और जहाँ पर तरंगों से संबंधित अध्ययन किया जाएगा, तरंगों से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ? तरंग प्रकाश की कहा जाता है। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या बताया गया? प्रकाश की किसे कहते हैं? तो कहाँ क्या कहेंगे भाई?
जहाँ पर प्रकाश से संबंधित घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो आपकी प्रकाश की है। प्रकाश की दो भागों में बटी है, एक किरण प्रकाश की और दूसरी क्या है, तरंग प्रकाश की। किरण प्रकाश की जहाँ पर किरणों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे किरण प्रकाश की कहा जाता है, और जहाँ पर तरंगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे तरंग प्रकाश की कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे की ओर रुख मोड़ते हैं। जो आपका पहला पार्ट है, फिजिक्स सेकंड का पहला पार्ट जो आपका है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट क्या है बताओ? पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। किसके अंतर्गत आएगा बताओ? किरण प्रकाश के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत पाठ आएंगे बताओ? किरण प्रकाश के अंतर्गत आएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं पाठ का नाम क्या है। पहले पाठ का यहाँ पर नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और क्या है? गोलीय दर्पण। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और क्या है? अपवर्तन। क्या है बताओ? अपवर्तन। ये आप लेसन का नाम ले सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। दोस्तों अब हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या। प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या, ध्यान से समझिएगा। चलिए, प्रकाश के परावर्तन की बात किया जाए, सिंपल है। यहाँ पर दो तीन चीज़ों को पहले समझ लीजिए, तीन चीज़ों को। एक अपारदर्शी माध्यम होता है, अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। और एक होता है पारदर्शी और एक होता है अल्प पारदर्शी। क्या होता है? अल्प पारदर्शी। सिंपल समझना है। अपारदर्शी का मतलब अपार, मतलब आर पार नहीं दिखाई देगा तो अपारदर्शी कहलाएगा, और जो आर पार दिखाई देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। अपारदर्शी में आर पार दिखाई नहीं देगा। जैसे आप कोई सॉलिड ले सकते हैं, मतलब सिंपल सा जो दीवारें होती हैं, जो भी ठोस चीज़ें होंगी, वहाँ से प्रकाश आर पार नहीं जा पाएगा, वस्तु नहीं देख पाएंगे आप। ठीक है, उसे अपारदर्शी कहा जाता है। पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी जिसमें आर पार क्या होता है बताओ? दिखाई पड़ता है, उसे कहा जाता है पारदर्शी। पारदर्शी में आप लेंस कह सकते हैं। अल्प पारदर्शी जिसमें थोड़ा सा भाग दिखाई पड़ता है उसे अल्प पारदर्शी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे ठोस कर सकते हैं घिसा हुआ कांच। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या? अगर बात किया जाए प्रकाश के परावर्तन की तो ध्यान से समझिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए, ये क्या है आपका? एक अपारदर्शी तल है। क्या है बताओ? अपारदर्शी क्या है भैया? तल है। अपारदर्शी तल। अपारदर्शी आर पार नहीं दिखाई देगा। क्लियर है? समझ में आया कि अपारदर्शी मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा, कितना भी प्रयास कर लो, टॉर्च लेकर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अपारदर्शी क्या होगा? देखिए, अपारदर्शी क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जो अपारदर्शी होगा यानी जिसमें आर पार दिखाई नहीं देगा। प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं तो क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरण क्या होती है? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी या चिकने या चमकीले तल से टकराती है। जब प्रकाश किरण क्या होती है? किसी अपारदर्शी तल या चिकना कहा जा सकता है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? चमकीले तल से टकराती है। कोई एक कहिएगा, नहीं तीन के तीनों लिखो, बकलोल नहीं बनना है बड़का। ठीक है, क्या कहेंगे? अपारदर्शी तल या चिकना या चमकीला तल होगा तो उसे हम लोग अपारदर्शी, चिकना, चमकीला एक ही चीज़ें आपको इसमें से करना है। क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम के, मतलब जहाँ से प्रकाश किरण गई है उसी माध्यम के कुछ भाग में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा गया भैया? फिर से समझिएगा। जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम के कुछ भाग में वापस लौट जाती है। ये देखिए, उसी माध्यम का कुछ भाग में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब जो किरण आप गिराते हैं, जो किरण आप तल पर गिराते हैं, उसे कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इंसिडेंट रेज। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेज हम लोग कह सकते हैं, इंसिडेंट रेज कह सकते हैं। और ये आपका जो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात गई, अरे बबुआ, उसे परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे बताओ? परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो रिफ्लेक्शन रेज आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन की इंग्लिश क्या होती है? रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तित किरण को ऐसे कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है,
तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टिव रेज, आप रिफ्लेक्टिव रेज कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब यहाँ समझिएगा आपतित किरण। अब यहाँ पर एक क्या खींचा जाता है, लंब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभि मतलब ऊपर, लंब मतलब लंब, किसी तल के ऊपर जो लंब खींचा जाएगा उसे हम कहेंगे अभिलंब। क्लियर है, बात समझ में आया? अभिलंब किसे कहेंगे, किसी तल के ऊपर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा बताओ, अभिलंब। और इसकी इंग्लिश बाबू होती है नॉर्मल। क्या होती है, नॉर्मल होती है। क्लियर है, समझ में आया? नाम तो इतना बड़ा ससुरा अंग्रेजी हम नॉर्मल है, आई बात समझ में? चलिए आपतित किरण क्या होगा, इंसिडेंट रेज, और परावर्तित किरण इसका हो जाएगा रिफ्लेक्टिव रेज। क्लियर, और अभिलंब को कहा जाएगा नॉर्मल। अब एक को हम लोग समझेंगे। पहला आपतित किरण। आपतित किरण जो किरण क्या होती है, आपतित मतलब गिरती है, पतित मतलब गिरती है, यानी जो किरण क्या होती है, गिरती है, उसे कहा जाता है आपतित किरण। और जो किरण परावर्तन के पश्चात जाती है उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। और जो किसी तल के ऊपर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, आगे टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर हम चलते हैं, मतलब परावर्तन के नियमों की व्याख्या करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए समझते हैं परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन दो प्रकार का होता है, पहला नियमित होता है और दूसरा होता है आपका अनियमित। जो परावर्तन के नियमों का पालन करेगा वो नियमित होगा, और जो नहीं करेगा वो अनियमित होगा। बात समझ में आ गई है? चलिए अब हम लोग समझ